देखो भाई, अब हमें क्या पढ़ना है, डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन पढ़नी है ना। डिफाइन कर लेते, तो क्या कहेंगे, व्हेन अ कंपाउंड breaks into two or more simpler substances, ठीक है, the reaction is called decomposition reaction। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द रिएक्शन इज कॉल्ड decomposition रिएक्शन। सही है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यानी क्या हो, एक कंपाउंड क्या हो जाए, अपने दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, है ना। अब है ना, इसकी एक खासियत है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, और वो खासियत क्या है कि दे रिक्वायर एनर्जी, दे रिक्वायर एनर्जी। कोई भी रिएक्शन अगर करानी हो ना तुमने डिकम्पोजिशन, तो क्या चाहिए कि तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। अब बात आती है एनर्जी कैसे दी जाए, ठीक है। तो दिस एनर्जी, ठीक है भाई, इस एनर्जी को देने के तीन तरीके होते हैं। देखो, या तो क्या करो, तुम हीट कर दो किसी भी चीज़ को ना, या तुम उसको सनलाइट में रख दो, ठीक है, या फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस एनर्जी कैन बी गिवन बाय हीट, सनलाइट मतलब लाइट, और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से तुम इसको एनर्जी दे सकते हो, सही है। अगर कभी भी तुम क्या करोगे, हीट दोगे, ठीक है, हीट दे के डिकम्पोज करा रहे हो, तो हीट दे के डिकम्पोज कराओगे ना, तो इसको तुम क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। लाइट दे के अगर डिकम्पोज कराओगे तो क्या बोलोगे, फोटो लाइटिक या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी दे के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो तीन प्रकार की अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब मान लो पेपर में कोई ऐसा ही है भाई, सर फिर ऐसा बैठ जाए, पूछ ले डिफ़ाइन कर करके बताओ, तो डिफ़ाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको आसानी से डिफ़ाइन करा जा सकता है। जैसे कि मान लो थर्मल को डिफ़ाइन करना हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो थर्मल मैंने क्या बताया, किसको यूज़ करके, हीट को यूज़ करके। तो क्या लिख दोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल सबके कराऊंगा भाई इसके बाद ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट, ठीक है, यूजिंग हीट। हीट को यूज़ करके जो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कैरी करते हैं या हम करा देते हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं, अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ऐसे ही ना, विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग वाला वर्ड, यूजिंग के बाद जो ये लिख रहा है ना, इसको चेंज करना है बस। देखो, फोटोलाइटिक पूछ ले, डिकम्पोजिशन, ठीक है। या तुमसे क्या पूछ ले, तीसरी तुमसे पूछ ले इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यही तीन प्रकार की तो होती है, इनके अलावा कोई और थोड़ी है, ठीक है।
और इनके एग्जाम्पल सबके एनसीईआरटी वाले याद करेंगे हम, फालतू अपनी तरफ से कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हम ना इसी को यूज़ कर सकते हैं जो ऊपर लिखी हुई है, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, हो गया ना, कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, पेस्ट आ गई। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, एक बार इसको और पेस्ट कर लूँगा, पेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, देखो ये क्या थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट, थर्मल वर्ड कहाँ से आया, थर्मल वर्ड आता है कहाँ से, थर्मो से, ठीक है। ग्रीक में थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट होता है, ठीक है भाई। और फोटोलाइटिक वर्ड आता है फोटो से, जिसका मतलब क्या होता है, सनलाइट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक में तो पता ही चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ठीक है जी। तो ये है सारी कहानी। तो इसमें फोटोलाइटिक में क्या लिखोगे, विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग, फोटोलाइटिक है ना, तो लिख दो लाइट एनर्जी, ठीक है। और लाइट एनर्जी में भी सनलाइट की बात, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सन लाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमने सीखनी है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा इसमें, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करे वो इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रो आगे वाला वर्ड देखो, इसमें क्या है वर्ड, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, फोटो, PHOTO, ठीक है जी, फोटो। और फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब वो नहीं, सेल्फी वाला फोटो नहीं, ठीक है भाई। तो ये 3 प्रकार की आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। बड़े बड़े अक्षरों में एक चीज़ और लिख देता हूँ, इसकी पहचान क्या होती है ना, कि भाई अगर मान लो कहीं पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसकी पहचान क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, कि भाई अगर कभी भी ऐसा दिखे, एक बड़ा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है AB, वो क्या हो जाए, अपने सिंपलर पार्ट्स में टूट जाए, जैसे A+B में अगर टूट जाए, ठीक है, क्या हो जाए, AB किस में टूट जाए, A+B में, तो हम क्या बोल देंगे, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये हो रही है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है जी, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेंगे किसके लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये पहचान हो गई आपकी किसकी, डिकम्पोजिशन की, ठीक है। अब जो ऊपर हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं डिकम्पोजिशन ना, कौन कौन से, फोटोलाइटिक, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, इन तीनों का अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में इसकी डेफिनेशन तो ऊपर ही लिखा चुका हूँ, तो मेरे को यहाँ पे लिखाने की ज़रूरत है क्या, और अगर पड़ती है तो भाई क्या करेंगे, हम फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे करके कॉपी पेस्ट, कॉपी, समय बचाएंगे, और इधर पे क्या कर लेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है भाई, ताकि जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उनको भी दिख जाए सही है। तो ये हो गया आपका, ठीक है साहब, डिकम्पोजिशन का डी गायब हो गया था, चलो जी सही है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, देखो एक्टिविटी नंबर 1.5, भाई ध्यान से पढ़ेंगे और इसको देखते हैं, अभी इसका कार्यक्रम आगे करते हैं। देखो भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्टिविटी नंबर 1.5, ये एक सुंदर कन्या यहाँ पे एक्टिविटी कर रही है, लिख देते हैं इसका नाम, डायग्राम दे रखा है सुंदर सा, तो अगर डायग्राम भी सुंदर है तो इसका नाम भी हम लिख देते हैं सुंदर कन्या, ये एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है जी। क्या कह रही है ये, पढ़ लो, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट बना के देख लो, बनाना सिखा रखा है मैंने तुम्हें, फेरस ना, फेरस, देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, फेरस, फेरस के लिए मैंने क्या बताया था, Fe सिंबल होता है और वैलेंसी 2 यूज़ करनी है, तो फेरस सल्फेट क्या बनेगा,
फेरस सल्फेट आपका बन जाएगा FeSO4, ठीक है, जो यहाँ पे लिख भी रखा है, इसको बाद में देखते हैं। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, तो ये जो कलर ऑफ फेरस सल्फेट है ना भाई, मैं बता देता हूँ तुम्हें, ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट का, ठीक है। वास्तव में तो क्या होता है, ये इसका ना ये फॉर्मूला होता है FeSO4। थोड़ी सी इधर उधर की भी आवाज़ें आपको आ रही होंगी भाई स्कूल से, ना, ये फॉर्मूला होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो सब आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा मैं, एसिड बेस एंड सोल्ट में, जब सॉल्ट करा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, ठीक है। और ये कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो हम भी ग्रीन कलर से ही लिख देंगे। कैसा, ग्रीन कलर इसका होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम एज शोन इन द फिगर 1.4। तो जैसा यहाँ पे ये कन्या है ना, देखो ये क्या करिए, अपनी नाक से दूर इसको रखा हुआ है। डू नॉट पॉइंट द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स, तो अपने और अपने पड़ोसियों की नाक की तरफ इसको नहीं करना है, कारण उसका बताऊंगा अभी ना। ऑब्जर्व द कलर ऑफ फेरस सल्फेट आफ्टर द हीटिंग, तो पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कलर्स के साथ क्या हुआ। क्या कह रहा है, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, एक गैस प्रोड्यूस हुई है जिसकी स्मेल कैसी है, जैसी सल्फर को बर्न कराने पे आती है, ठीक है। और वो जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी है, SO2 है साहब, ये वाली गैस है, ठीक है। इसकी कैसी स्मेल होती है, इट हैज़ ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल, ठीक है, ऑर्डर का मतलब स्मेल। तो इस गैस की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो गैस है ना आपकी, इसकी एक और क्या बताएं आपको, है ना, ऐसा कहते हैं कि इसकी ना चोकिंग स्मेल होती है। चोकिंग स्मेल मतलब दम घुटने लगता है अगर इसके एटमॉस्फेयर में है ना, ठीक है। तो इसकी चोकिंग स्मेल होती है, ये दम घोटने लगती है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रखा था कि इसको नाक से दूर पॉइंट कराना है, सही है जी। रिएक्शन क्या हुई है देख लो, FeSO4 था, ये ब्रेक कर गया किस में, Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। Fe2O3 देखो ऑक्सीजन, अब देखो Fe2O3 बना होगा, है ना, O, तो यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे कितना लिखा होगा, 2 लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा। आयरन की कितनी वैलेंसी यूज कर रहे, 3, और बताया था मैंने शुरुआत में, जब भी आयरन की 3 वैलेंसी यूज होती है तो वर्ड क्या होता है, फेरिक यूज होता है, ठीक है। फेरस मतलब आयरन की 2 वैलेंसी, फेरिक मतलब आयरन की 3 वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से अपने काम की ओर क्या क्या बातें हैं। तो पहला तो ये जो कलर है ना इसका, किसका, फेरस सल्फेट का, ठीक है, ये अब हो जाता है ब्राउन। ये फेरस सल्फेट जो कैसे थे, ग्रीन कलर के थे, अब ये जब फेरिक ऑक्साइड बनेगा ना तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखो मैंने भी ब्राउन से ही लिख दिया। और पहले इसका कलर कैसा था, ग्रीन था, और इसका पहले कलर कैसा था, ग्रीन था, ठीक है। और एक गैस यहाँ पे रिलीज हुई किसकी, ऑफ बर्निंग सल्फर, गैस ऑफ ऑर्डर बर्निंग सल्फर, ये रिलीज हुई है भाई, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, तो हुआ इसलिए क्योंकि जैसे हमने उसको क्या किया, सल्फ़र को बर्न करा, तो क्या हो गया, ये सल्फ़र, ये जो फेरस आयरन सल्फेट यार, हाँ आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, इसको जैसे हमने हीट करा ना, तो ये फेरस सल्फेट क्या हो गया, टूट गया अपने सिंपलर कंपोनेंट्स में, जो कि फेरिक ऑक्साइड थे, सल्फर डाइऑक्साइड थे, इनमें, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक्टिविटी मैंने समझा दी है भाई। यहाँ से ना कई बार ऑब्जर्वेशंस पूछ लेता है, ठीक है, कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इस वाली रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस, एक्टिविटी करा था। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस पहली क्या थी भाई, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट यानी FeSO4 टर्न्स ब्राउन ड्यू टू formation of Fe2O3. Second, a gas of
कैरेक्टरिस्टिक वही वाली लिखते हैं NCERT वाले लाइन ना, CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक, ओडर, ओडर यानी स्मेल, ठीक है, ऑफ बर्निंग सल्फर, SULPHUR, सल्फर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है भाई। और कौन सी गैस है ये, यहाँ पे लिख देते हैं गैस कौन सी थी ये, तो ये जिसकी बात हमने करी है ये है आपकी SO2, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने करी हैं जी, ठीक है। प्रोडक्ट जो जो बने हैं वो लिखे हुए इसमें, थोड़ा सा पढ़ें इसको पॉज करके। अब इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरी जो एग्जांपल है ना थर्मल डिकम्पोजिशन में, वो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। पढ़ लेते एक बार, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल सी बात है यार, ये रिएक्शन एक बना के दिखा रखी है तुम्हें, ठीक है। देखते हैं अगर इस पर बॉक्स बन जाए तो, 2 बार कोशिश करी थी नहीं बन पाया था, ऐसा ही कुछ तब भी हो रहा था, ठीक है भाई। तो ये जो है ये नहीं चाहता कि बॉक्स बने, देखिए जी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, वो डिकम्पोज होकर क्विकलाइम और CO2 बना देता है, ठीक है। ये देखो, ये इसने ना पूरा ऐसा ही लिखा हुआ है, क्या क्या बोलते हैं सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हाईलाइट करने का ऑप्शन होता तो है, देखो यहाँ से मैं कर देता हूँ ना, ठीक है। यही मैंने भी आप लोगों को लिखाई थी, ये कैसा हाईलाइटर है यार, पता नहीं भाई, अजीब सा हाईलाइटर है ये। सेम डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखाई है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग हीटिंग, बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ से जो समझने वाली चीज़ है ना, वो है कि हमें यहाँ से क्या याद रखना है, ठीक है। रिएक्शन क्या हुई है, रिएक्शन थी डिकम्पोजिशन ऑफ, रिएक्शन थी डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। तो CaCO3 की डिकम्पोजिशन में ये तो अपने पास चीज़ें हैं, ये तो अपने को मिली हैं क्या, कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिले हैं। कल जब हमने कॉम्बिनेशन करी थी ना, तो COH होल्टो इसको CO2 के साथ रिएक्ट करा के हमने ये बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि यार ये ना रिवर्स प्रोसेसेस जैसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो आगे बताऊँगा अभी आपको। तो यहाँ से ना नोट करने वाली बात है कि CO2 गैस इज रिलीज्ड, CO2 गैस इज रिलीज्ड, इस रिएक्शन में जो गैस है वो CO2 जो है वो रिलीज़ हुई है। अब CO2 की क्या खासियत है, देखो CO2 है ना, CO2 के पास एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। CO2 के पास एक प्रॉपर्टी है कि इट कैन extinguish a burning candle, ठीक है। और दूसरी इसकी खासियत क्या है भाई, दूसरी इसकी खासियत है इट कैन टर्न लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर मतलब कौन, CaOH होल्टॉइस, ठीक है। तो लाइम वाटर का मतलब क्या हुआ, CaOH
OH होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, और ये इसको मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देती है। ये खासियत है किसकी, आपकी CO2 गैस की। ठीक है जी। और ना ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, कौन सी मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो ये दोनों। ठीक है, इन दोनों का आप यूज कर सकते हो, कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ CO2। इनको आप ये करने के लिए चेक कर सकते हो कि जो रिएक्शन हुई है उसमें CO2 जो है वो बनी भी है या नहीं बनी। ठीक है, एक और चीज़ भी है कि अगर कभी भी ना, कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ लिख दूँ थोड़ा जूम करके। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट। ठीक है, इफ़ एक्सेस CO2 इज पास्ड थ्रू, इसके अंदर से लाइम वाटर यानी CaOH होल ट्वाइस, देन इट becomes 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 colorless again, it becomes colorless again। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में पास करा दोगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा, कलरलेस ही बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट करा देती है, पर अगर एक्सेस अमाउंट में पास करा दोगे तो ये फिर से कलरलेस हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों को यूज़ कर सकते हो आप कि फॉर्मेशन हुई है कहीं पे CO2 की या नहीं, ये चेक करने के लिए। ठीक है, और कुछ बताने लायक बातें हैं, हाँ, कि किस तरीके से बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है कि भाई ये ऐसा कर क्यों पा रही है ना। अच्छा जी, कलर कौन सा ले, येलो डर्टी फेलो। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ ये जो काम हो रहा है ना, ये जलती हुई कैंडल को ये क्या कर रही है, बुझा दे रही है। तो इसका कारण क्या है, जो ये CO2 है ना, ये क्या होती है, हैवी होती है एयर से। दिस इज हैवी देन एयर, ये क्या है, हैवी है एयर से, ड्यू टू विच इट फॉर्म्स एन एनवेलप अराउंड कैंडल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर लेती है, एक एनवेलप बना लेती है कैंडल के चारों तरफ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं। ठीक, सो कैंडल डज नॉट गेट प्रॉपर O2, proper amount of O2, proper amount of O2 and blows, और वो बुझ जाती है। ठीक है, तो पूछे कि भाई ये कैसे काम करती है ना, CO2 कैसे बुझा देती है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं CO2। तो ये कैसे काम करती है भाई, कि हैवी देन एयर होती है ये, तो ये क्या कर लेती है, जो भी कैंडल वैंडल थी उसके राउंड क्या करेगी, एक एनवेलप बना लेगी, है ना, यानी उसको पैक कर देगी चारों तरफ से, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, और जो कैंडल है वो क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे देखिए एक्टिविटी नंबर 1.6 यहाँ पे। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1.6, ये आपको उसका डायग्राम दिया हुआ है फिगर नंबर 1.5 में।
ठीक है। टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3। अच्छा, लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा PbNO3 ऑल ट्वाइस इन ए बॉइलिंग ट्यूब। ये है ना, ये यहाँ पे देखो लेड नाइट्रेट इसने लिया हुआ है ये, और इसको हीट कर रहा है, तो हीट कर रहा है तो हम भी कर देते हैं भाई, यहाँ पे हीट कर दिया इसने। तो क्या होता है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर फ्लेम एज शोन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ़ एनी। अभी करेंगे, देखो जी। तो PbNO3 को जैसे ही हमने हीट करा ना, तो क्या होता है यहाँ से, एक तो PbO यानी कौन सी अपनी लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस में O2 गैस जो है ना, ये रिलीज़ होती हैं। ठीक है, रिएक्शन आपको इसी पेज के नीचे लिखी हुई मिलेगी NCERT में। तो ये है ना जो आपकी PbNO2 है, ठीक है, ये है ना, ये येलो PPT बनेगी इसकी। क्या बन जाएगी, येलो PPT यानी प्रेसिपिटेट, सही है। और ये जो है ना NO2 के साथ क्या होगा, NO2 जो ये गैस है ना, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स यानी धुआं, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या क्या चेंज देखा कि भाई येलो PPT ऑफ लेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसा कि इसने बताया भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी भी ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, ठीक है भाई, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ मैं इसकी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है भाई, लिखते हैं। तो देखो, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड यानी PbO इज फॉर्म्ड, ठीक है। और दूसरा एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स यानी धुआं, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ब्रैकेट NO2। तो ये हमें थर्मल डिकम्पोजिशन में देखने को मिलता है जी, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अब अपने पास 2 टाइप की डिकम्पोजिशन और बचती है, एक बचती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक कौन सी बचती है अपनी, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसको और कर लेते हैं। देखिए जी, एक्टिविटी 1.7, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है आपकी, है ना। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे डिकम्पोजिशन कराने के लिए। जो NCERT में है वो कराई हुई है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। हम इसको एक बार पढ़ेंगे और मैं समझाता चलूँगा आपको इसके साथ साथ ना। देखिए, सबसे पहले इसने क्या कहा है, टेक ए प्लास्टिक मग, ये प्लास्टिक मग आपको दिखाई दे रहा है, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, ठीक है। इसने यहाँ पे ना 2 होल्स बनाए, और यहाँ पे ये जो रबर स्टॉपर हैं ये बना रखे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ में ना, देख रहे हो ब्राउन कलर वाले, ठीक है, ये रबर स्टॉपर बना दिए। इसके बाद इसने क्या करा, 2 अपने पास क्या करी, रबड़ की इलेक्ट्रोड्स डाल दी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है, मान लो मेरे पास ना ये एक मग है, ठीक है, सही है। इसके अंदर क्या करा मैंने, इसके अंदर मैंने कुछ लिक्विड भर दिया ना, भर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये मैंने,
ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन डाल दिया, तो इस सॉल्यूशन जो है ना, ये जो सॉल्यूशन हमने डाला है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें ना 2 मेटल रोड्स डाल लेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे कार्बन रोड्स है और कार्बन में भी ग्रेफाइट है वहाँ पे ना, और आपको पता है ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। ठीक है, इसीलिए वो कार्बन रोड्स यानी ग्रेफाइट की रोड्स उसने यूज करी है। तो ये मान लो हमने 2 रोड्स डाल दी। ठीक है, ये हैं इलेक्ट्रोड्स। अब क्या करेंगे? अब इनको हम ना एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं मान लो इसको ना ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ एक बैटरी से। ठीक है, ये मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो जो इससे ये पॉजिटिव की तरफ था ना, इस पे पूरे पे कैसा चार्ज चढ़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। और एक ये जो नेगेटिव की तरफ था, इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। ठीक है, तो ये 2 आपके पास मेटल की जो है वो रोड्स आ गई। अब जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाला है ना, इस एग्जाम्पल के लिए वाटर यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स हो गई हैं। सही है, अब चलते हैं आगे थोड़ा समझने के लिए। अब क्या करा है इसने? देखो, अब अपने को बोल रहा है कनेक्ट दीज टू 6 वोल्ट बैटरी, जो कि हम कर चुके हैं। यहाँ से 6 वोल्ट की बैटरी से इससे जोड़ दिए। फिल दीज मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। उनको इस प्रकार से भरना है कि जो इलेक्ट्रोड हैं ये डूब जाएं इसमें। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमने ये जो ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड थी, इनका क्या फंक्शन है? ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपने क्लास 8th 9th में पढ़ा होगा कि वाटर है ना, वाटर के अंदर यदि आप कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो तो क्या हो जाता है? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम ना जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना, तो ये क्या कर देती हैं? दे इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। DUCTIVITY, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर यानी H2O। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो यार अच्छा कंडक्टर होना तो ज़रूरी है। सही है, उसके बाद ये समझ आ गया ना क्या काम है इसका? टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर, 2 वाटर से भरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। जैसे ये दिखा रखे हैं ना यहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब 1 ये 2, ये उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब? इसका आंसर है नो। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी है NCERT में इसी एक्टिविटी के बाद, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। वन ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्ट वंस दीज टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेज। देखो जैसे जैसे बबल्स फॉर्मेशन होंगी ना, तो ये क्या होगा? वाटर लेवल नीचे जाता रहेगा और यहाँ पे गैस जो है वो भरने लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ना ये फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेज, रिमूव देम केयरफुली, उसके बाद उनको हटा लो। टेक दीज गैसेज वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक कैंडल लेके आएंगे। ठीक है, व्हाट हैपन्स इन ईच केस, एक तो इस क्वेश्चन का, और विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। ये देखो भाई, यहाँ से मैं सिखाता हूँ अब आपको थोड़ा आगे इसके बारे में। अरे रबड़ आजा भाई। ठीक है, देखो जी, अपने पास था H2O। ठीक है, याद रखना कोई भी कंपाउंड होगा ना, उसमें जो आगे है ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ये बाद वाला नेगेटिव वाला। तो ये ब्रेक हो जाएगा किसी में? H2+O2 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? जो ये H2 है ना, ये तो आएगी पॉजिटिव, और ये O2 कैसे आएगी? नेगेटिव। अब देखो, क्योंकि इस वाली पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा हुआ था पहले से, इस वाली पे, लेफ्ट वाली पे, तो इसके पास कौन जाएगी? इस वाली पे जाके जमा हो जाएगी आपकी O2। इस वाली पे जाके कौन जमा हो जाएगी? आपकी O2 जमा हो जाएगी इस पे। ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगी? O2, और इस पे कौन चढ़ जाएगी? H2। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्योंकि O2 जो है वो आके जमा हुई और O2 के पास कैसा चार्ज था, नेगेटिव, और H2 के पास था पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इस इलेक्ट्रोड पे इसका नाम रखा जाता है कैसा, एनोड, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसका नाम क्या रखा जाता है, कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पे एक्चुअली था तो नेगेटिव चार्ज, पर यहाँ पे पॉजिटिव आयन आया है यानी पॉजिटिव चार्ज आया है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, कैथोड, और इसका एनोड। ठीक है जी, याद रहेगा। तो हाइड्रोजन जो है H2 वो कहाँ पे गई आपकी, वो गई कैथोड पे, और O2 कहाँ पे गई आपकी, एनोड पे। ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे तो भाई यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में कलेक्ट हुई है। ठीक है ना, तो क्या ये सेम था, नहीं भाई। ठीक है, क्या आंसर आएगा, अमाउंट ऑफ H2, अमाउंट ऑफ H2 कलेक्टेड इज डबल ऑफ O2। ठीक है, अच्छा इसका कारण पूछ लेता है, क्यों ऐसा क्यों है ना। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि आप वाटर मॉलिक्यूल को देखो ना, अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को देखता हूँ इस वाले पार्ट में, सही है, यहाँ पे अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इस वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, देखो इसमें है 2 पार्ट H2 के, और 1 पार्ट किसका है, O2 का। तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में ये ऐसा है कि हाइड्रोजन की अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसीलिए जब वो रिएक्शन भी हुई है तो कैथोड पे जो गैस कलेक्ट हुई है ना वो डबल अमाउंट में हुई है, किसके मुकाबले, एनोड के मुकाबले, और ये आपका आंसर है। ठीक है, वो आपको सॉल्यूशन और ये पूरे लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा था ये, वट हैपन्स इन ईच केस, बता चुका हूँ मैं। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, बता दो भाई इसको, कौन सी गैस है। तो जो आपकी एनोड है, एनोड मतलब नेगेटिव चार्ज वाली, और नेगेटिव किसके ऊपर आया था, ऑक्सीजन के ऊपर। एनोड पे है O2 और कैथोड पे कौन है, H2। ठीक है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, ठीक है, एनोड ऑक्सीजन के पास लेके आएंगे ना, बर्निंग कैंडल को अगर कहाँ पे लेके आओगे, बर्निंग कैंडल को आप लेके आओ, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी लिखाते हैं इसका भी ना सॉल्यूशन। देखिए जी, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है भाई, जैसे ही आप इसको किसके पास लेके आओगे, एनोड के ऊपर लेके आओगे, तो इसको ऑक्सीजन मिलेगी और वो क्या करती रहेगी, बर्न करती रहेगी। ठीक है, सही है। और जैसे ही आप इसको कैथोड के पास लेके जाओगे ना, तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की खासियत क्या होती है, ठीक है, ये जो है ना हाइड्रोजन गैस, ये क्या करती है, इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड आप गूगल करो क्या होती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, और ये आपकी एक्टिविटी कौन सी कंप्लीट हो जाती है जी, 1.7 इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा जी, अब बचता है कौन अपना, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन मतलब हमें अब किसको यूज़ करना है, सनलाइट को। तो देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है एक्टिविटी नंबर 1.8, सिल्वर क्लोराइड हमने इकट्ठा किया हुआ है चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश ये। ठीक है, व्हाट इज इट्स कलर, खुद ही बता देगा। देखो सिल्वर क्लोराइड कैसा है, वाइट कलर का है ना, सिल्वर क्लोराइड कैसा, ये वाइट है। ठीक है, जैसे इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। ठीक है, और ये जो Ag है ये किसका, सिल्वर कलर का, सिल्वर नहीं सॉरी, सिल्वर तो इसका नाम है ना, ये जो सिल्वर है ये कौन से कलर का, ग्रे कलर का हो जाता है ना। तो अगर इसकी भी कोई ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो क्या बताओगे, बताओ इसमें आपने क्या ऑब्जर्व करा है भाई, तो क्या लिखेंगे हम,
ऑब्जर्वेशन क्या करी हमने कि वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl2 टर्न्स ग्रे, क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन से? Ag यानी सिल्वर की फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है जी। इसी में एक और है सेम रिएक्शन, सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है ना। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप एक्सपोज करके रखोगे तो ये भी Ag और Br2 बनाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई ये पार्ट। ये जो ऊपर हमने दो रिएक्शन पढ़ी है ना, सिल्वर ब्रोमाइड की और सिल्वर क्लोराइड की, इनको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करा जाता है। ठीक है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कोजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी इनको कोज कर रही है जी। ठीक है, वी हैव सीन दैट, ये मैं बता चुका हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है आपकी? दे रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, हाईलाइट हो जाए यार ये थोड़ा ढंग से कलर से, है ना। ठीक है, decomposition reactions require energy either in the form of heat, light, electricity for breaking down reactants। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन करने के लिए इनको क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। रिएक्शंस विच इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? व्हाट इज दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, तो है ना नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे भाई। जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यार ये वीडियो आप देखें, दोस्तों से, मित्रों से, बंधुओं से क्या करें, आप शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।